उस पूजा में आप में घर में जितने देवता हैं सबको दीप धूप करो, वंदन करो, कुल देवता हो तो पूजा करके 3 दिन की पूजा करने की उनसे अनुमति लो कि मैं 3 दिन लक्ष्मी पूजा कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दें, ऐसे प्रार्थना करो। अब ये प्रार्थना करने के बाद आपके पास तांबे का छोटा सा प्लेट हो तो ऐसे छोटे छोटे 2 प्लेट लेने हैं, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, थाली हो, छोटा सा प्लेट हो, ढक्कन हो, कोई भी हो, लेकिन होना तांबे या पीतल का या चांदी का होना। किसका होना? एक अच्छा मजबूत सुपारी लेना, साबुत सुपारी, सफेद सुपारी, एक सुपारी लेना। 3 दिन के लिए गुलाब के पुष्प, मोगरा, बिल्व पत्र, खास करके बेल पत्र लक्ष्मी को अति प्रिय है। लक्ष्मी के 108 नामों में बिल्व निलयायै नमः एक नाम है। क्या नाम है? यानी बिल्व वृक्ष के नीचे निवास करने वाली बेल पत्र लक्ष्मी को अति प्रिय है। लेकिन अधिकतर लोग लक्ष्मी को दिवाली के दिन बेल पत्र चढ़ाते नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि लक्ष्मी को बेल अति प्रिय है। तो बेल पत्र है, कोई पुष्प इकट्ठा कर ले। अत्तर में मोगरे का अत्तर, लक्ष्मी को पुष्पों में प्रिय है कमल और मोगरा। क्या वस्तु? ये कमल और मोगरा इकट्ठा कर ले, अत्तर इकट्ठा कर ले। असली चंदन की लकड़ी से घिस के थोड़ा चंदन ले लें। ये जो चंदन पाउडर दुकानों में मिलता है ये चंदन ही नहीं, असली चंदन का पाउडर रखें, या लकड़ी हो तो घिस के चंदन केसर इकट्ठा करें। शहद, घी और गुड़, ये तीनों को मिला के त्रिमधु बनाएं। एक छोटे से कटोरे में शहद, गुड़ और घी दोनों एक मात्रा में, 20 मिली तो तीनों 20 मिली, 50 मिली तो तीनों 50 मिली, आपके हिसाब से। स्टील के बर्तन में पूजा नहीं होना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम को 7 बजे पहले घर के सभी देवताओं की पूजा कर दी, फिर उत्तर पूर्वमुखी, उत्तर में तो रात में 9 बजे बाद है, 7 बजे बाद बैठ रहे हो तो पूर्वमुखी बैठना। किस दिशा में बैठना? आपका मुख पूर्व दिशा में होना। एक लकड़ी का बाजोट लेके आपके घर के देवता हैं, उन देवताओं के नीचे बैठ जाओ, एक आसन बिछा के जमीन पर। आगे एक लकड़ी की चौकी रख दो। इस चौकी के ऊपर एक तांबा, पीतल या चांदी का छोटा सा जो थाल रखा है अपने प्लेट, उसमें एक सुपारी है, मोटी सुपारी रखो। क्या रखना? और थोड़ा सा कुमकुम घोल के उस कुमकुम को आप इस उंगली से लेके उस सुपारी को लगाते लगाते 12 बार लक्ष्मी माँ आप पधारो, लक्ष्मी माँ आप पधारो, लक्ष्मी माँ आप पधारो, ऐसे 12 टिक्की करो। सबसे पहले अगर मंत्र सुनना है तो ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ये 12 बार बोलना है। क्या मंत्र? ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। क्या मंत्र? ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अगर आपको खुद को बोलना है तो लक्ष्मी माँ पधारो, लक्ष्मी माँ पधारो, ऐसे 12 बार बोल के उसको टिक्की लगाया। अब इसके बाद एक छोटा सा फूल रख के ओम श्री महालक्ष्मी आसनम समर्पयामि। क्या बोलना? आपको बोलना तो माँ आसन में विराजो, ऐसे बोल के एक पुष्प रख दो। उसके बाद उनके चरण का पक्षाल कर रहे हैं ऐसे सोच के ओम श्री महालक्ष्मी पाद्यम समर्पयामि, चरण पक्षाल कर रहे हैं। उसके बाद उनको मुख में कोई विशेष पदार्थ दे रहे हैं, दूध, गरम दूध सब पीने दे रहे हैं, ऐसे करके ओम श्री महालक्ष्मी अर्घ्यम समर्पयामि। उसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी उनका मुंह साफ कर रहे हैं ऐसे सोच के आचमनियम समर्पयामि। ये होने के बाद आप इनको चंदन की टिक्की लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, धूप दीप करो और थोड़ा 2 मिठाई फल रख दो और एक दिया जला दो। वहां वो रात तक जल सके, शाम तक ऐसा छोटा दिया कर दो। 13 को भी ऐसे करना, 14 को भी ऐसे करना, यानी शनिवार को 22 तारीख को भी ऐसे करना, रविवार को 23 तारीख को भी ये करना। खाली उनको बैठाना, उनको बुलाना, उनको आसन देना, उनका चरण धोना, उनको एक अर्घ्य देना मुंह में पीने के लिए, सुपारी में ही लक्ष्मी का भाव करके ये सब करना।
फिर उसके बाद उनको आचमन मुख शुद्धि करा के चंदन पूजा, पुष्प पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, नैवेद्य फल पूजा, ये पूजा करना। फिर एक तांबूल चढ़ाना, पान बीड़ा छोटा सा बना के उसमें चूना नहीं लगाना, 2 पान लेना, उसमें सुपारी, शक्कर, इलायची, एक लवंग रख के उसको समेट के कत्ता लगा सकते हैं, उसमें कत्ता बोलते हैं, कत्ता लगा करके उसका बीड़ा बना के दे दिया, पान बीड़ा रखा, नमस्कार किया। 13-14 को ये पूजा कर ली। और इस सुपारी को पहले वही आगच्छ ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ स्वाहा, ये करने के बाद आसनम समर्पयामि स्वाहा, ये पुष्प रखें। अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, पहले पाद्यम चरण धोए, फिर ओम श्री महालक्ष्मी अर्घ्यम समर्पयामि, मुंह पर कुछ पीने दें, फिर आचमनियम मुख शुद्धि करें। फिर उसके बाद इस बार क्या करना, दिवाली के दिन और एक छोटी सी थाली लेना पीतल का, इस 2 थाली होना चाहिए, जिस थाली में रखे हो उसमें निकाल के पास वाली थाली में रख के माँ आपका स्नान कराऊं, ऐसे बोल के ओम श्री महालक्ष्मी स्नानम समर्पयामि स्वाहा, क्या बोलना, एक जल से करना पहले। फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध लेना नाम का, फिर वो दूध लेके ओम श्री महालक्ष्मी क्षीरोदक शानम समर्पयामि स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी क्षीरोदक स्नानम समर्पयामि स्वाहा, माँ मैं आपको दूध से नला रहा हूँ, ऐसे बोल के दूध से उस सुपारी को नलाना। अभी ये सुपारी माँ लक्ष्मी है, आप इसको नलाना। फिर उसके बाद थोड़ा सा दही से, किससे, ओम श्री महालक्ष्मी दधि स्नानम समर्पयामि स्वाहा। उसके बाद थोड़ा सा घी लेना। ये जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ स्नान है 24 तारीख को सोमवार को शाम को 7 बजे बाद करना। ये कराते समय दिया जलते रहना, धूप जलते रहना चाहिए। दिया कमल नाल की रुई का हो या मोली का बत्ती बनाया हुआ डबल बत्ती को करके घी में डाला हुआ हो, उसको जलाना चाहिए। और धूप भी इस तरफ जलना चाहिए। ध्यान रखना कि हम जो स्नान करा रहे हैं इसका कोई दूध या कोई चीज दीपक के ऊपर पड़ के दीपक बुझ न जाए, उस हिसाब से सावधानी से ये स्नान कराना। दही से स्नान कराना, फिर घी से ओम श्री महालक्ष्मी गुरुत स्नानम समर्पयामि स्वाहा। किससे? उसके बाद शहद से ओम श्री महालक्ष्मी मधु स्नानम समर्पयामि स्वाहा। ये खाली एक ढक्कन जितना हो तो भी बस। सुपारी कितना बड़ा है, आपकी इच्छा हो तो बाट की भर के कटोरी भर के भी करो, नहीं तो थोड़ा सा लेके भी करो। शहद से स्नान कराओ। फिर ओम श्री महालक्ष्मी इक्षु रस स्नानम समर्पयामि। जिस गांव में गन्ने का रस मिलता हो वो गन्ने के रस से करो। अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा शक्कर पानी में मिला के ओम श्री महालक्ष्मी शर्करा स्नानम समर्पयामि स्वाहा बोल के शक्कर के पानी से कर दो। इक्षु रस नहीं मिलता तो इक्षु रस स्नानम समर्पयामि नहीं बोलना, उस समय में शर्करा स्नानम ऐसे बोलना। क्या बोलना? ऐसे बोल के इसको करा दिया। फिर थोड़ा सा नारियल पानी लेके ओम श्री महालक्ष्मी गर्भोतक स्नानम समर्पयामि स्वाहा। ये कुछ नहीं आता हो तो आप अपनी भाषा में ही बोलो, माँ मैं आपको अभी नारियल पानी से स्नान करा रहा हूँ, ऐसे बोल के करो। कोई मंत्रों की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो। उसके बाद जितने फल आपको मिलते हैं, आपिल मिलते होंगे, मौसम्बी, नारंगी, अंगूर, उनका थोड़ा थोड़ा रस निकाल के आप अगर नारंगी का कर रहे हो तो ओम श्री महालक्ष्मी नारंगी फल रस स्नानम समर्पयामि स्वाहा। अगर आपको आपिल मिला है तो ओम श्री महालक्ष्मी कश्मीर फल रस स्नानम समर्पयामि स्वाहा। और द्राक्षी मिल रही है तो ओम श्री महालक्ष्मी द्राक्षा रस स्नानम समर्पयामि स्वाहा। ये सब स्नान होने के बाद शुद्ध जल से ओम श्री महालक्ष्मी शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि स्वाहा। इसको साफ करके एक अच्छे कपड़े से, छोटे से कपड़े से साफ करके जो पहले पूजा की 2 दिन तक उस थाली में वापस रख दो। ये नलाने के लिए खाली एक छोटा थाली लिया, उसमें नलाया, उसको निकाल दिया, अभी इस थाली में पहुंच के रखा। अब ओम श्री महालक्ष्मी गंधम समर्पयामि स्वाहा, एक टिक्की करो। ओम श्री महालक्ष्मी कुंकुमम समर्पयामि स्वाहा, कुंकुम की टिक्की करो।
ओम श्री महालक्ष्मी कमल पुष्पम नानाविध पुष्पम बिल्व पत्रम समर्पयामि स्वाहा। जो जो पुष्प चढ़ाया बेलपत्ती सब उस पर चढ़ा दो। अब ये पुष्प चढ़ाते समय 108 गुलाब के पुष्प रेडी रखो। आप कितने पुष्प? 108। और एक एक पुष्प बराबर पहले ही गिन के रख लो, 108, ताकि बाद में गिनने का नौबत ना हो। बराबर 108 गिन के रखा, एक एक उठा के ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ रीम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ रीम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा। ये लक्ष्मी माँ आओ मेरे घर में धन बढ़ाओ, इसका अर्थ ये है। ये लक्ष्मी माँ आओ मेरे घर में धन बढ़ाओ। ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ रीम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे 108 पुष्प चढ़ा दिया। अब दशांग धूप हो, अगर धूप हो, गुगुल धूप हो, उसको लेके ओम श्री महालक्ष्मी धूपम आग्रापयामि स्वाहा धूप करो। अब आपकी खुशी 6 दीपक, 12 दीपक, 21 दीपक, 27 दीपक, 108 दीपक, जैसे आपकी शक्ति है मोली डाल के इतने दीपक बना के ओम श्री महालक्ष्मी दीपम समर्पयामि स्वाहा। अब वो 108 दीपक हो सकता है 27, 21, 12 या 6, कम से कम 6 दिया जलाना चाहिए। 12 करो तो बढ़िया। 12 दिया जलाया सामने छोटा छोटा, एक अखंड दिया रात भर जलने के लिए चाहिए, वो जलना चाहिए, वो जल रहा है। फिर आपकी इच्छा अनुसार नैवेद्य कम से कम 8 नैवेद्य फल होना चाहिए कम से कम। फिर आपकी खुशी कुछ मिठाइयाँ फल सब इकट्ठा करके थाली में भर के रख के ओम श्री महालक्ष्मी नैवेद्यम निवेदयामि स्वाहा। फिर एक पीतल का ग्लास या लोटे में पानी भर के ओम श्री महालक्ष्मी शुद्ध जलम समर्पयामि स्वाहा। फिर वापस तांबूल लेके ओम श्री महालक्ष्मी तांबूलम समर्पयामि स्वाहा। इसको करते समय कोई कलश की स्थापना करने की जरूरत नहीं है, कोई कलश स्थापना की जरूरत नहीं, उसके विसर्जन की जरूरत नहीं है। पूजा हो गई। अगले दिन माँ को प्रार्थना करके आप सदा मेरे घर में रहें ऐसे प्रार्थना करके रविवार के दिन जब शनिवार को शाम को ये पूजा कर दिया, सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर या दोपहर में 12:40 पर इस सुपारी को लेके बंदन नमस्कार करके हे लक्ष्मी माँ मेरे घर में जिन जिन चीजों में समृद्धि के रूप में आप हो उन सभी चीजों में निवास करो, इस सुपारी में भी निवास करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो ऐसे प्रार्थना करके इसको लेके आपके गहने जिसमें रखे हैं उस डब्बी में डाल दीजिए इस सुपारी को। तो वो माँ आपकी समृद्धि में पूरी तरह फैल जाएगी और दिवाली पूर्ण रूप से समृद्धमय हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इस विधि में कोई कलश स्थापना नहीं है। क्या नहीं है? कलश स्थापना। कोई कलश स्थापना नहीं है और इसमें कोई प्रकार का विधि नहीं है। ये सुपारी में ही पूरी लक्ष्मी की पूजा है और ये पूजा करने के बाद इस सुपारी को लेके आप अपने निजी स्थान में रख दें, इतने में आपकी लक्ष्मी पूजा हो जाएगी। बाकी जो रेगुलर आप जो पूजा करते हो घर में वो आप अपने हिसाब से करो, लेकिन लक्ष्मी की सबसे सरल और सिद्ध पूजा विधि यही है। बहुत सिंपल पूजा है। नलाओ और चंदन टीका करो, पुष्प चढ़ाओ, धूप दीप करो। इसमें जो मंत्र है ये पठित सीधा मंत्र है, 108 बार भी बोलोगे तो चमत्कारिक शक्ति देगा। ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ रीम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा। बोलो एक बार मंत्र। ओम लक्ष्मी आगच्छ 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 रीम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र बोल के 108 कमल चढ़ाओ तो बहुत अच्छा। 108 बेल पत्र भी चढ़ा सकते हो, 108 गुलाब भी चढ़ा सकते हो, 108 मोगरा भी चढ़ा सकते हो। मोगरा, बेलपत्र, कमल या गुलाब आपकी मर्जी। सबसे बढ़िया कमल है, उसके बाद मोगरा है, उसके बाद बेलपत्र, उसके बाद गुलाब। गुलाब लास्ट में आता है। कमल मिलता है क्या? वो 108 चढ़ा सकते। नहीं मिलता है मोगरा चढ़ा सकते, एक कमल तो भी चढ़ा सकते, कमल गट्टा नहीं। मोगरा, बेलपत्ती मिलता है वो चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए। बेलपत्ती महालक्ष्मी के लिए बहुत बड़ा शक्ति है, वो आप चढ़ा सकते हो। वो हर गांव में मिलता है बेलपत्ती। और कई गांवों में कमल तो पंजाब में यहाँ रोज आ रहा है मेरे पास, 500 400 कौन ला के दे रहे हैं उनको धन्यवाद, लेकिन कोई ना कोई ला रहे हैं।